Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. तो आज इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश का। अगर आपको जल्दी एक्ने से छुटकारा पाना है ना, अभी मेरे कोई भी एक्टिव एक्नेज नहीं है। यहाँ पे ये दाग हो चुके हैं। एक्टिव एक्ने कोई भी नहीं है यहाँ पे, एक है सिर्फ एक। और इधर बहुत कम है, एक्टिव एक्ने है ही नहीं। सिर्फ एक्ने के स्पॉट्स बचे। तो एक्टिव एक्ने मुझे थी यहाँ पे, दो एक्टिव एक्नेस थे ये फेस वॉश यूज़ करने के पहले से। उसके बाद मैंने इसको करना स्टार्ट किया। अ, तो फिर एक्टिव एक्ने थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन कम होने का रीज़न फेस वॉश भी है और दूसरा रीज़न भी है कि दो एक्ने थी तो उसमें से एक जो है वो पॉप कर गई थी और दूसरी वाली जो थी वो नहीं फूटी थी। तो एक फूट गई थी, इसके लिए कम हो गई, और दूसरी वाली इसने काम किया है उसके ऊपर। तो उस हिसाब से देखेंगे तो अच्छा काम किया, लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा आप डी एक्ने जो कंपनी आती है ना, वो एक्ने के ही प्रोडक्ट्स, वो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो रेकमेंड करते हैं डी एक्ने के प्रोडक्ट्स। मुझे भी वही रेकमेंड किया था डी एक्ने का फेस वॉश और सोप। तो आप टी ट्री वाला सोप ले सकते हो, वो ज़्यादा दिन भी आपको जाएगा। और अगर बॉडी पे भी एक्ने है तो वो बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो आप, नहीं तो फेस पे यूज़ करोगे तो वो आपको आराम से 2-3 महीने आराम से चलेगा। ये वाला भी अगर सिंगल यूज़ कर रहे हो आप तो भी ठीक है, लेकिन इतना भी कुछ खास लगा नहीं है मुझे ये। लेकिन अच्छा फेस वॉश है। जेल टाइप का फेस वॉश मुझे पसंद नहीं आता है, लेकिन ये वाला अच्छा है। इसका कोई रेसिड्यू नहीं रहता, अच्छे से क्लीन हो जाता है फेस इससे। तो ये 2 टाइम यूज़ करोगे तो भी बेस्ट रहेगा। इसके रिव्यूज़ है अलग हट के मुझे बोलनी है कि मेरे चैनल पे मैंने देखा, जब जितने भी फेस वॉश के मैंने वीडियोस बनाए कंपैरिजन वगैरह, तो उस पर अच्छा खासे व्यूज़ आए। लाइक वे प्रोटीन से भी उस पर ज़्यादा व्यूज़ आए। तो क्योंकि एक्ने का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो मुझे भी अभी कितने साल हो गए पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्नीज थे। टेंथ स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज तक मैंने बहुत मतलब एक्ने सफ़र किया है। फिर मैंने एक बार सोचा कि फाइनली अभी डरमेट के पास जाना ही पड़ेगा करके, तभी फिर डरमेट के पास गया था मैं। नहीं तो पहले इसको घर पे ट्रीट, बीच में गया था एक स्किन डॉक्टर के पास गया था, वो डरमेट नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया प्रॉपर अभी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और इसको ठीक करेंगे। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट का एक ही आंसर था कि ये जो स्पॉट्स है, स्पॉट्स इन द सेंस अभी ये एक्ने के स्पॉट्स है, लेकिन ये जो मार्क्स रह गए हैं, खड्डे खड्डे जो होते हैं, तो डॉक्टर ने ये बोला था कि ये खड्डे खड्डे जो रह गए ना वो तो नहीं जाएंगे। उसके लिए एक ट्रीटमेंट आता है कोलेजन ट्रीटमेंट करके। तो वो ट्रीटमेंट अगर वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो ही खड्डे जो है एक्ने के वो जाएंगे। और डॉक्टर ने ये बोला था कि एक्ने जो है वो फोड़ना नहीं है आपको, फोड़ोगे तो ही ये खड्डे आते हैं। और खड्डे मिटाने का एक ही तरीका है कोलेजन ट्रीटमेंट। तो कोलेजन ट्रीटमेंट क्या होता है, उसमें एक इंजेक्शन होता है, एक रोलर होता है एक्चुअली। वो रोलर आपके मुंह पे घुमाते हैं पूरा, और आपके फेस से कोलेजन निकलेगा। वो कोलेजन ही लगाते हैं वो फेस के ऊपर, और फिर थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है और आपका फेस फुल रेड हो जाता है। लेकिन आपके फेस में कोलेजन निकलना भी चाहिए। अगर आपके फेस में कोलेजन नहीं निकला तो बाहर से कोलेजन किसी और का लेके ऐसा नहीं लगा सकते, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। लेकिन वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट, एक बार अगर कोलेजन ट्रीटमेंट करना है तो 50,000 कॉस्ट करता है। और एक बार में कुछ नहीं होता, मिनिमम मिनिमम आपको 2 बार करना पड़ेगा कोलेजन ट्रीटमेंट। मतलब 2 राउंड्स करने पड़ेगा। तो 50,000 एक राउंड का बोला था, तो लाख रुपए लगेंगे। तो इतना मैंने सोचा नहीं कि ज़रूरी है। लाख रुपए जितना तो ख़राब स्किन नहीं हुआ है। और आपका ज़्यादा ख़राब भी होगा ना स्किन, तो मैं बोलूँगा एक्ने से आप पीछा कैसे तो छुड़ाइए। एक्ने अगर आपके कम हो गई ना, तो ये जो डार्क्स है ना, ये धीरे धीरे लाइट हो जाते हैं। तो उससे इतना इश्यू नहीं आने वाला। और दूसरा चीज़ ये है कि सब कुछ एक्ने और जो भी आपका फेस है और जो भी आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस है ना, वो आपके दिमाग में है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये बहुत एक्ने बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और किसी को भी आ सकती है। तो इतना बड़ा इशू, इसको इतना सीरियस मत लो। पहले मुझे बहुत एक्ने थे, तब भी बहुत प्रॉब्लम होता था, लाइक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मैं भी इससे गुजरा हूँ। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे मैंने, जैसे ही थोड़ी एक्ने कम हो गई ना, तो मैंने इसको सीरियसली लेना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सल्यूशन पता चल गया कि इसका परमानेंट सल्यूशन कुछ और ही है। 1 लाख रुपीज़ दे के
ये करना, आप कोलेजन ट्रीटमेंट करो, ये इसका परमानेंट सोल्यूशन है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन गारंटीड नहीं है कि आपको बाद में एक्ने आके आपका फेस ऐसे नहीं होगा। क्योंकि एक बार कोलेजन ट्रीटमेंट कर लिया और एक्ने फिर भी आने लगी बहुत सारी, फिर से आपका फेस जैसा था वैसे ही हो जाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्ने के साथ भी आपको रखना है, और उसके लिए इग्नोरेंस ही एक चीज़ है। आपको इग्नोर करना, आपको ध्यान नहीं देना कि आपके फेस पे यहाँ पे एक्ने है, यहाँ पे एक्ने है, यहाँ पे कहीं पे भी एक्ने आ गई है, बहुत बड़ी सी गंदी सी एक्ने आ गई है। तो आपको अभी एक ही चीज़ है, आपको इग्नोर करना है और आपके काम पे फोकस करना है कि आप जो भी काम कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो, और आप किसी से बात कर रहे हो, जो भी आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो यहाँ पे ध्यान मत दो, यहाँ पे ध्यान दो और काम पे ध्यान दो, वही वर्क करेगा। कोलेजन ट्रीटमेंट और फेस वॉश और ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन वो मेंटली वर्क नहीं करेगी। और मेंटली स्ट्रांग रहना ही इसका सोल्यूशन है एक्ने का, क्योंकि एक्ने आते ही रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होने वाले। जब तक आप ज़िंदा हो तब तक एक्ने आएंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत दिन से मैंने वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि वीडियो बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। और वे प्रोटीन का जो रिव्यू बाकी है, अपना अवतार का जो अल्फ़ा नहीं, फ्यूल वन वे जो है उसका वे प्रोटीन का रिव्यू बाकी है, वो भी करना है। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है कि मेरा सोसाइटी का जो जिम है वो बंद कर दे रहे, वो लोग 5 PM पे बंद हो जा रहे जिम। तो मैं पहले 8 PM या 10 PM रात को भी जिम करता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था। लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है, इसके वजह से मैं जिम जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो रिव्यू कैसे करूँगा अगर जिम नहीं जाऊँगा तो, क्योंकि जिम वाला ही रिव्यू बाकी है अभी, उसका रिज़ल्ट वाला। और एक चीज़ बोलूँगा फेस वॉश रिलेटेड, कि इसमें टी ट्री और नीम दोनों भी है, लेकिन मैं बोलूँगा टी ट्री जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है एक्नीज़ के ऊपर। क्योंकि जो डी एक्नी का फेस वॉश और साबुन आता है उसमें भी टी ट्री यूज़ किया है, नीम नहीं है उसमें। और हिमालय का यूज़ मत करना, नीम वाला फेस वॉश। मेरे को तो उससे बहुत एक्ने आते हैं हिमालय के फेस वॉश से। पहले हिमालय का क्यूकम्बर वाला यूज़ किया तो वो अच्छा वर्क कर रहा था, लेकिन नहीं, वो भी बहुत, उससे भी बहुत एक्ने आती है। तो ये फ़िलहाल मैं बोलूँगा बेस्ट वर्क कर रहा है अभी के लिए। फेस वॉश ढूंढो जिसमें टी ट्री हो, तो टी ट्री वाला फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो एक्ने के लिए। और सैलिसिलिक एसिड वाला भी आता है, वो भी रहता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन सैलिसिलिक एसिड वाला जो फेस वॉश होता है, जो 1% सैलिसिलिक एसिड वगैरह होता है उसमें, वो ज़्यादा फोम नहीं बनाते, और बनाते हैं तो भी अलग ही रहता है। वो सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश मैंने यूज़ किया है, वो इतना फोम भी नहीं बनाते, और बनाते हैं तो अलग ही लगता है, लाइक फेस के ऊपर कुछ आप एक केमिकल वाला पानी यूज़ कर रहा है, ऐसा फेस वॉश होता है वो। ये जो आपका ट्रेडिशनल फेस वॉश होते हैं ना, ये अलग ही होते हैं, वो अलग ही टाइप के फेस वॉश है। लाइक एक कुछ पानी से आप मुँह धो रहे हो, अजीब फीलिंग आता है उससे। सो बाय बाय आई गेस।